हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि मोल क्या होता है, हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। और तो इस वीडियो में हम एंगेज कर रहे हैं मोर अबाउट एलिमेंट्स एंड हाउ दे आर कंपोज्ड, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। तो ये सब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सिंपल रखेंगे, राइट। पहले हम देखते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं what is matter, how is matter found, where is matter found, what is the definition of matter, right? So आज हम थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे हम, राइट। सो हम एवरी सेकेंड मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने जीवन में। Everything around us, from the air we breathe or to the phone you're watching this on, is made up of matter. But how is this classified, or what exactly matter is? क्लासिफिकेशन क्या है इसका, तो ये हम देखेंगे। ये थोड़ा सा फंडामेंटल टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री के लिए, और जो सब्सटेंसेस है उनके प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, ये सब क्लासिफाई करने में हमें और मदद मिलती है मैटर्स। इसलिए हम मैटर को देख लेते हैं। मैटर क्या है? डेफिनेशन ऑफ मैटर एवरीवन नोज, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, राइट। What is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter, right? And it exists in different forms. People say 4, 5, 3. It exists in different forms. So हम लिख देंगे सिंपल में, क्योंकि जेई में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि मैटर के कितने टाइप फॉर्म्स है, आप बता दीजिए, नहीं आने वाला है, ओके। So it exists in different forms, which is solids, liquids, gases, and even plasma. Okay. Our human body is made up of about 60% of water, right? तो 60% of मतलब हम मेजरली लिक्विड मैटर से बने हुए हैं, पर हमें ऐसा लगता नहीं है, हम लगता है हम सॉलिड ही है, बस 60 to 70% वाटर से ही बने हम लोग। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था आप लोगों के लिए आज का। नाउ वी विल क्लासीफाई मैटर, ठीक है। मैटर क्लासीफाई करते हैं। मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, विच इज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ओके। प्योर सब्सटेंसेस, इनका ये प्रॉपर्टी होता है, दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ओके। मतलब इनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, आप कुछ भी करें इनका कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा। अगर एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम है, उस ये समझिए एक कोई सब्सटेंस है, इसमें एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, समझ लीजिए, ठीक है। आप तुम इसको कहीं भी ले जाओ, कहीं पे भी OH ही होगा। OH बदल नहीं जाएगा कि आप इसमें कार्बन आ गया या फिर इसमें फॉस्फरस आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। OH ही रहेगा। तो इनका फिक्स कॉम्पोजिशन होता है एंड इनकी जो है वो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके। ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है? दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, हाइड्रोजन, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एंड कंपाउंड्स, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन एग्जाम्पल्स है कंपाउंड के। वैसे ग्लूकोज भी है, और ये ग्लूकोज भी कंपाउंड ही है, क्योंकि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। हम बाद में पढ़ेंगे ग्लूकोज क्या है बायोमॉलिक्यूल्स में। तो अभी इतना नहीं करना है, अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है, राइट। तो एलिमेंट्स एक
दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. एग्जाम्पल हम दे दो, ऑक्सीजन हो गया या गोल्ड हो गया, राइट. इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, and carbon dioxide, CO2, right? Now we come to mixtures. Mixtures is, they consist of two or more substances physically mixed together, right? They contain two or more substances which are physically mixed together. Okay, so they can be separated by physical methods like filtration or evaporation or distillation, right? तो ऐसा हो सकता है, they can be separated. ऐसा नहीं सेपरेट ही नहीं हो सकते एक बार मिल गए तो, है ना. आपने मिक्सचर देखा है घर पे, जो चिवड़ा खाते हैं हम, वो मिक्सचर ही है, उसको हम सेपरेट तो कर ही सकते हैं. हाथों से हम निकाल देते हैं कि जो जो हमें चाहिए सिर्फ वो बस खाते हैं हम, है ना. तो सेम, इट गोज सेम विद मिक्सचर्स ऑल्सो. ये दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस में ये है कि सेम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, राइट. कॉम्पोजिशन सेम है हर जगह, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर. एग्जाम्पल इज सॉल्ट इन वाटर एंड एयर. एयर इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर. एंड हेट्रोजीनियस वही है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, राइट. उसमें ये है सैंड इन वाटर. अगर आप सैंड इन वाटर डालोगे क्या होगा? सैंड हैवी होता है वाटर से, तो थोड़ा थोड़ा वो नीचे सेटल होगा, पर एकदम से सेटल नहीं होगा. वो थोड़ा थोड़ा घुल मिलेगा वाटर से, फिर नीचे नीचे सेटल होगा. तो आप अगर कुछ देर बाद देखेंगे तो नीचे थोड़ा सा सैंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, नीचे थोड़ा सा सैंड हो जाएगा, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा रह जाएगा सैंड. तो दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, राइट. ऑयल एंड वाटर इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ऑयल को आप जब वाटर में डालेंगे क्या होता है? दे आर इमिसिबल लिक्विड्स, राइट. तो क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, ऑयल वाटर के ऊपर हो जाता है. दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. पर अगर आप सॉल्ट को वाटर में डाल देंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ डाला है ना. तो ओके, थोड़ा सा हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, राइट. एलिमेंट्स की बात करते हैं. एलिमेंट्स, अगर आपने घर में वायर्स देखे, वो सब कॉपर वायर्स हैं. कॉपर भी एक एलिमेंट ही है. Cu इज अ एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक. तो कॉपर भी एक एलिमेंट है जो वायर्स में यूज होता है. एंड ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, उसमें जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसमें ऑक्सीजन है, राइट. एक और कंपाउंड का एग्जांपल है NaCl. NaCl इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा टेबल सॉल्ट है. जो हम नमक डालते हैं अपने खाने में, या अगर नमक स्वाद अनुसार जो डलता है खाने में, वो सोडियम क्लोराइड ही है. तो हम सोडियम क्लोराइड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा मतलब कंपाउंड है ये, और पूरी केमिस्ट्री का, कि ये वर्सटाइल कंपाउंड है. सो इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है. हम इसको भी अच्छे से इसको भी बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे NaCl के बारे में. NaCl इज़ अ वेरी कॉमन कंपाउंड. अब बात आती है मिक्सचर्स की. आपने लेमनेड पिया है कभी? लेमनेड होता है होमोजीनियस मिक्सचर, राइट. जो लेमनेड हम बना के पीते हैं गर्मियों में, अभी तो गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, तो लेमनेड जो है वो ना होमोजीनियस मिक्सचर है. और आप सबका फेवरेट पिज़्ज़ा इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ टॉपिंग्स स्कैटर्ड रैंडमली, है ना. टॉपिंग्स जो होता है वो रैंडमली स्कैटर होता है, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ओके, अभी की डिफरेंस ये है कि जो हमारे कंपाउंड्स है, वो दिख रहा है, या जो कंपाउंड्स है ना, तो इनके पास फिक्स्ड रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स है, राइट. बट जो हमारे ये मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स में ना ये वेरिएबल कॉम्पोजिशंस है. ऐसा नहीं है कि आप लेमनेड में, आप ऐसा तो नहीं है कि आपको एक ही नींबू डालनी है, इतना ही चीनी डालना है तभी एक परफेक्ट लेमनेड बनेगा. नहीं, हर किसी का लेमनेड बनाने का तरीका भी अलग है और कॉम्पोजिशन भी अलग है. उनके हिसाब से जो भी बनेगा परफेक्ट लेमनेड, वो उनके हिसाब से ही है. सो देयर इज नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन फॉर दिस. बट अगर हम NaCl का ले तो ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है. एक एटम Na और एक एटम Cl,
ये 2 ही होंगे एक कंपाउंड ऑफ NaCl में। हालांकि आप बाद में देखेंगे कि एक एक नहीं होता है, वो 8 हो जाता है, तो वो हम बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl वगैरह में। बट राइट नाउ एज यू सी NaCl एज अ कंपाउंड, इट हैज़ 1 एलिमेंट ऑफ सोडियम एंड 1 एलिमेंट ऑफ क्लोरीन, राइट। तो ये फिक्स्ड होता है। whereas we come to mixtures can be separated physically। जैसे मैंने बोला कि हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, एवापरेशन कर सकते हैं। अगर हम सॉल्ट एंड वाटर को डाल दें और वो पूरा घुल मिल गया है, आप उसमें एवापरेशन कर दो, आप हीट कर दो वाटर को, वाटर निकल जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, आप सेपरेट हो गए सॉल्ट एंड वाटर बाय एवापरेशन। देयर इज ऑल्सो डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन जो हम कर सकते हैं। सैंड एंड वाटर को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। आपने क्या किया, हमने सैंड एंड वाटर को घुल मिला, फिर हमने क्या किया, एक फनल ले लिया, उस पर फिल्टर पेपर लगा दिया अंदर में, और फनल को रख दिया बीकर में, और फिर आप सैंड वाटर को इसमें ट्रांसफर कर दो। फिल्टर पेपर में पूरा सैंड जो है वो चिपक जाएगा और पानी जो है वो नीचे बह जाएगा, राइट। ये सैंड एंड वाटर हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपको भी, जो चिवड़ा हम घर में खाते हैं उसको भी हम हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। हालांकि बहुत टाइम लगेगा, वो अलग बात है, पर हम उसे कर सकते हैं फिजिकली। बट व्हेन यू टॉक अबाउट compounds cannot be separated physically, they always need a chemical reaction for separation। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, आप हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते, ये कार्बन है, ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, नहीं, आप नहीं कर सकते। उसको सेपरेट करने के लिए आपके पास लगेंगे केमिकल मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस लगेंगे, उसके सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसके बाद वो सेपरेट होगा, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में, राइट। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इतना कंफ्यूजिंग कैसे हो गया, कुछ अच्छा सा ट्रिक चाहिए मुझे याद रखने के लिए, मैं देती हूँ। अगर आप उस चीज़ को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो वो एक एलिमेंट है। जैसे हमने ले लिया कॉपर को हम फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते, वो एक एलिमेंट है। पर अगर वो चीज़ इट्स मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स एंड हैज़ अ फॉर्मूला, इट इज़ अ कंपाउंड। जैसे H2O इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स, 2 things, right? 2 elements it's made up of, hydrogen and oxygen, and it has a formula which is H2O, so it is a compound. And if it has 2 or more elements and can be separated physically, then it is a mixture, जैसे salt and water, sand and water, right? Okay, अभी आप मुझे कमेंट्स में बताइए मिल्क क्या है, दूध क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अगले लेसन में मैं आपको आंसर दूंगी मिल्क क्या है, राइट। सो ये हो गया हमारा आज का सेशन। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने आज। कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं हमने, राइट। सब कुछ तो हमें पता ही था, राइट। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, राइट। इट इज़ क्लासिफाइड into 2 broad categories which is pure substances and mixtures। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, जिनके पास फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होता है। वो फर्दर डिवाइड होते हैं 2 में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट। मिक्सचर्स भी 2 में डिवाइड हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। कंपाउंड्स क्या है, उनके पास फिक्स्ड रेशियोज है, और मिक्सचर्स क्या है, उनके पास वेरिएबल कंपोजिशंस है, राइट। आज के लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी आपको, ओके। 2 होमवर्क क्वेश्चन आपके पास। एक होमवर्क क्वेश्चन क्या है, मिल्क क्या है, मिल्क क्या है आप मुझे बताएंगे, ओके। मिल्क में लेसन में आप कमेंट्स पे डाल दीजिए, मैं अगले लेसन में आपको बता दूंगी क्या है। क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, ओके। गोल्ड, एयर, वाटर एंड सॉइल। आप सिर्फ ऑप्शन डाल दीजिए कमेंट्स में। हालांकि आपके मतलब अगर आपने ठीक से लेक्चर सुना होगा आपको इसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। ये बस आपका अटेंशन टेस्ट करने के लिए था, ओके। तो ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स, ओके। अगले लेसन में हम ये देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड अवोगाड्रोस नंबर। थोड़ा हम उसके और डिटेल में जाएंगे उसके बारे में कि वो असल में है क्या, राइट। थोड़ा हम उस पर जाएंगे, तो विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड गाइस, and if you found this helpful, hit the like, subscribe and press the bell icon so you don't miss out on upcoming lessons, right? See you in next class. Keep learning and keep exploring, okay.